अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है ना, आपके लिए एक और जो बहुत दिलचस्प टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो पिछली बार जो लाइट सेक्शन था उस पर डिस्कशन हुई थी काफ़ी, जो है ना, डीपली, और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ख्याल में जिस बंदे ने देखी है वीडियो जो है ना, लाइट का कोई इशू आएगा तो वो मैं नहीं मानता कि उससे क्लियर ना हो। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें समझे तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ के वो लाइट का सेक्शन इजीली कोई भी बंदा उसको ना क्लियर कर सकता है। तो अगला जो हमारा सेक्शन है, मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी फ़ोन आता है मेरे पास प्रैक्टिकली, जो आपकी काम की कोई चीज़ होती है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और डायग्राम के ज़रिए भी, और जो है ना प्रैक्टिकली विद, जो प्रैक्टिकल है ना उसके साथ। तो ये फ़ोन हमारे पास है ओप्पो का A5s। तो बेसिकली इसमें जो आपका ग्राफिक सेक्शन या ग्राफिक आईसी यूज़ हो रहा है वो बहुत से मॉडल्स में, और कॉमन से आईसी, इसी तरह जो लाइट आईसी हमने पढ़ा था पिछली बार उसमें भी जो है ना, वो भी बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है। तो उसके नॉलेज के लिए मैंने वो बाईपासिंग की वीडियो बनाई थी। तो इस मोबाइल में भी यही मसला है कि ये जो है ना, ना इसकी लाइट आ रही है और ना ही ग्राफिक्स आ रहे हैं। तो इस पे इसको मैंने चेक नहीं किया। अभी आपके सामने ही इंशाल्लाह मैं पूरा प्रोसेस करेंगे हम कि किस तरह हमने इसको क्लियर करना है, और आप किस तरह ट्रेस करके कोई भी लाइट का फॉल्ट जो है ना, ग्राफिक्स और लाइट का फॉल्ट किस तरह क्लियर कर सकते हैं। तो जो जो स्टेप आपने देखना है इंशाल्लाह मैं पूरा जो है ना डायग्राम के ज़रिए, और जो इसमें तो ग्राफिक स्टार्ट आईसी करते हैं यूज़ हम। होती है वो भी सबसे जो है ना पहले जो है ना उसके बारे में मैं मैं कुछ जो चीज़ें है जो ना है ना वो भी आपको मैं डायग्राम बता से देता हूँ। बताना चाहूँगा। तो वीडियो जो है ना पूरी आप क्योंकि देखना। काफ़ी सारे तो दोस्त चलिए जो आप है ना वो स्टार्ट ये करते हैं। कहते हैं कि डायग्राम से जो है ना, डायग्राम रीडिंग में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में जो है ना जो भी बनाई है थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सकता है डायग्राम में जो है ना इसके बारे में बताता रहता हूँ। लेकिन मज़ीद जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह जो है ना और भी चीज़ें इसके बारे में जो है ना क्लियर करते जाएंगे। तो मोबाइल जो हमारे पास है वो ओप्पो का A5s है। तो जो A5s है उसकी मेरे ख्याल में डायग्राम नहीं है स्कीमेटिक्स, और मैंने इसकी जगह जो है ना ओप्पो A1 के जो है ना उसको खोला हुआ है उसकी डायग्राम को। तो सबसे पहले आपने करना ये होता है कि कोई भी आईसी या कोई भी उसको आपने समझना है तो उस कंपोनेंट को जो है ना आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो साइन यूज़ होते हैं उसमें कैपेसिटर जो है वो यूज़ होता है, सी उसके साथ लिखा हुआ होता है, और जो कैपेसिटर में जो है ना वर्ड यूज़ होता है उसको पहचानने के लिए। और ये देखें आर लिखा हुआ है डायग्राम में, ये रजिस्टर का हो गया। और जहाँ पे यू लिखा हुआ होगा ये U2702, ये जो है ना ये आपका आईसी का हो गया। तो जहाँ पे यू लिखा हुआ होता है उसको आईसी जो है ना मानते हैं कि आईसी का ये कोड है। तो इसमें उसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करके आपने जो लेआउट है ना स्कीमेटिक्स है, लेआउट से कॉपी करके स्कीमेटिक्स में आपने इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे अभी आपने इसको जूम करना है और एक बार नेक्स्ट करेंगे फिर। तो ये देखें ये डायरेक्ट जो है ना हमें उस आईसी पे लेके आ गए। तो इसमें ये होता है कि आपको ना समझने के लिए करना क्या है, डायग्राम में बेसिकली रीडिंग कैसी होती है। इसी तरह पिछली जो लाइट का सेक्शन था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि आप जो है ना इस तरह क्लियर कर सकते हो। तो इसमें जो ये वी सिस्टम होता है, VPH, वी सिस्टम, वी बैट, ये तकरीबन सेम ही नाम होते हैं। वी बैट तो अपना VPH और वी सिस्टम ही चलता है। तो MTK में आपका जो यूज़ होता है ना, जहाँ पे VSYS लिखा हुआ होगा तो वो जो है ना आपकी VPH की लाइन होगी। वी सिस्टम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो कोई भी आईसी को आपने समझना है तो जिसमें तकरीबन आपको पता है हर आईसी में VPH जो है ना वो लाजमी उसमें इंटर होती है। तो उसकी वजह से ही वो वर्किंग करता है। कुछ आईसी होते हैं जिसमें VPH की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो जहाँ पे बूस्टिंग होती है, लाइट के सेक्शन में आपको पता बूस्टिंग होती है, वहाँ पे VPH ज़रूरी है। और जो आपका ग्राफिक सेक्शन है वहाँ पे भी बूस्टिंग होती है, वोल्टेज बूस्ट किए जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है ना आपका ये VPH का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं, ये देखें ये आईसी हो गया। पिछली बार भी समझाया था, यहाँ से VPH जो है ना आपकी इंटर हो रही है, और VPH में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये देखें पैरेलल में। जो नए लड़के हैं उनके लिए ये सिर्फ बता रहा हूँ।
कि ग्राउंड का भी साइन बताया था कि ग्राउंड जहाँ पे ये साइन होगा तो वो कंपोनेंट जो है ना जिसका एक सिरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होगा उसको आपने कहना है कि ये पैरेलल में लगा हुआ है। जिस कंपोनेंट का कोई सिरा ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं होगा उसको हम कहेंगे कि जो है ना आपका सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप चेक करते हैं कि रीडिंग कैसे होती है। बेसिकली जो आपका पिन वाला आईसी होता है, लाइट वाला जो आईसी था वो था पिन वाला, मतलब साइडों पे उसकी ना लेग्स थी। तो ये आईसी जो होती है ना ये बीजीए टाइप आईसी होती है, जिसके नीचे पिन्ने होती हैं या उसके कनेक्शन होते हैं, उसको कहते हैं बीजीए टाइप आईसी। तो वो जो दूसरा होता है उसको हम कहेंगे लेग्स वाला आईसी होता है या पिन वाला आईसी कह सकते हैं। तो इसमें इसकी काउंटिंग उसकी काउंटिंग जो है ना आपको बताया था कि उसकी काउंटिंग में ये होता है कि आपको जो है ना एंटी क्लॉक वाइज उसको काउंट करना पड़ता है। जहाँ पे आपका नोज गार्ड पॉइंट होगा वहाँ पे आपका एक नंबर होगी और उससे एंटी क्लॉक वाइज जो है ना आपने इस तरह जो है ना उसको काउंट करना होता है। मतलब एक साइड जहाँ पे यहाँ पे अगर डॉट है तो यहाँ से आप लेके आएंगे, यहाँ पे कोई भी पिन है तो इस तरह गिनते जाएंगे और यहाँ तक जो है ना उसकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह ये जो आईसी होता है जो बीजी टाइप आईसी होता है इसकी काउंटिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। इसको आपने काउंटिंग करना होता है क्लॉक वाइज। मतलब यहाँ पे अगर डॉट है, इसका नोज कार्ड पॉइंट है तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 इस तरह मतलब काउंटिंग होगी इसकी। तो इसको कहते हैं क्लॉक वाइज। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मज़ीद आगे हम डिस्कस करते जाएंगे, जैसे जैसे कुछ क्लास की वीडियोस रह गई हैं वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा आपके लिए। तो ये इसमें ये है ना कि ये मसले जो है ना कॉमनली आपके पास आते रहते हैं, हर बंदे के पास आते हैं, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इस पे जो है ना प्रॉपर डिस्कशन हो जाए। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अगर ये वीडियो पूरी आपने देखी तो इंशाल्लाह ग्राफिक का सारा कंसेप्ट मुझे उम्मीद पूरी है कि आपको जो है ना समझ आ जाएगा। अगर लाइट के या ग्राफिक सेक्शन में आपको मसला आता है तो आपने क्या चेक करना होता है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें तो आपको मैं थोड़ी थोड़ी सी जो है ना बता देता हूँ। दूसरा मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना हार्डवेयर सोल्यूशन और वहाँ से जो है ना आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो ये भी सिस्टम हो गई। यहाँ से आप देखें एक कंपोनेंट यहाँ पे आपका लगा हुआ है एल एल 2702। एल आपको बताया था जो है ना वो आपकी इंडक्टर कॉयल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखें ये सिंबल जो ये भी आपको दिखाया था कि इंडक्टर कॉयल का जो सिंबल यूज़ होता है, ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी एक कॉयल यहाँ पे जो है ना सीरीज़ में लगी हुई, जैसे आपकी वी लाइट वाले सेक्शन में लगी थी ऐसे ही यहाँ पे लगी हुई है। तो ये एक साइड से इंटर हुई C1 नंबर पिन पे और जो आपकी वी सिस्टम है उसके बाद एक उसमें इंडक्टर कॉयल लगी और इंडक्टर कॉयल लगा के D1 वाली पिन पे जो है ना आपकी ये कॉयल एंटर होगी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है LX। LX जहाँ पे लिखा होता है या SW लिखा होता है वो जहाँ से आपकी स्विचिंग होते हैं वोल्टेज, ये वो पॉइंट होता है। तो उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, ये देखें इसमें जो GPIO जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट, ये CPU की लाइन है। ये बेसिकली है कि आपकी LCD जो है ना उसके ग्राफिक वाले सेक्शन को ये देखें ENN मतलब जो आपके नेगेटिव सिग्नल होंगे, नेगेटिव 5 वोल्ट VSP सॉरी VSN, तो जो नेगेटिव के वोल्टेज आउट होगी इस ग्राफिक आईसी से उसके लिए अनेबल है। और ये ENP है, अनेबल है आपका पॉजिटिव वोल्टेज के लिए। उसके बाद डाटा सीरियल डाटा क्लॉक की दो लाइनें, ये चारों लाइनें आपकी जो है ना सीपीयू से कनेक्टेड होंगी। ये देखें SDSCL भी आपका सीपीयू से कनेक्टेड होगा। उसके बाद इसमें एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है फ्लाइंग कैप इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये सीरीज़ में लगा हुआ है। तो एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ से इसकी इनपुट होती है AVE, जो आपके वोल्टेज होते हैं ग्राफिक्स के लिए। वो बेसिकली ये ग्राफिक्स के वोल्टेज और जो एक और वोल्टेज है ये देखें LCMVA VDD, नेगेटिव 5 वोल्ट और पॉजिटिव 5 वोल्ट। ये जो है ना ये LCMA VDD ये आपके हो गए VSP आप जिसको कहते हैं पॉजिटिव 5 वोल्ट। वो सिर्फ आपने ये देखना है कि जिस जहाँ पे आप चेक करोगे मल्टीमीटर से, तो अगर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे तो वो आपके VSP होंगे और जो नेगेटिव वोल्टेज होंगे तो वो आपके VSN होंगे। तो इसके बाद और कोई ये कैपेसिटर ग्राउंड के साथ लगा हुआ है BTST का, BST01 और BST02। ये मतलब एक कैपेसिटर लगा हुआ है आपका, ये दो लाइनों के साथ कनेक्टेड और ग्राउंड के साथ जो है ना पैरेलल में लगा हुआ है। इसके बाद ये एक ग्राउंड की लाइन है, ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और PG ग्राउंड
ये दोनों लाइनें जो है ना ये भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ये दो लाइनें, इनमें से कोई भी लाइन अगर आपकी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड ना हो तो तब भी इफेक्ट होगा। अगर ये कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होगा तब भी आपका वर्किंग में जो है ना इसके वोल्टेज आउटपुट करने में इशू आएगा। उसके बाद अगर ये जो है ना आपकी कॉयल ख़राब हो गई है तब भी आपकी स्विचिंग नहीं होगी और आपके वोल्टेज आउट नहीं होंगे। तो उसके अलावा और जो है, अगर आपका इन लाइंस में से अगर आपकी इनेबल की लाइन सीपीयू से मिस होगी तो फिर भी आपकी जो है ये इनेबल नेगेटिव वोल्टेज के लिए है, ये मिस होगी तो आपके नेगेटिव वोल्टेज नहीं बनेंगे, जिससे आपके ग्राफिक्स जो है ना वो नहीं बनेंगे। और अगर ई एन पी आपके पॉजिटिव के वोल्टेज की इनेबल सीपीयू से जो आ रही है वो नहीं आपकी कनेक्ट होगी तब भी आपका जो है ना वोल्टेज जो है ना वो आउट नहीं होंगे। उसके बाद डाटा सीरियल क्लॉक, डाटा एस डी ए जो है ना इसको कहते हैं डाटा, और जो से डाटा सीरियल है ये एस सी एल, और एक एस सी एल डाटा क्लॉक और डाटा सीरियल। और इसके बाद जो आपका ये फ्लाइंग कैप लगा हुआ है सीरीज़ में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आप कैन प्रोडक्ट बेसिकली जो मेन इस आईसी का काम है ना वो दो वोल्टेज जनरेट करना है, पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट। जो आपकी एलसीडी को अनेबल करने के लिए या उसके ग्राफिक्स को अनेबल करने के लिए, चलाने के लिए ये वोल्टेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इन वोल्टेजेस को आप कहीं और से आउटपुट बाहर से दे दें आपकी एलसीडी पर, ये वोल्टेज -5 वोल्ट और +5 वोल्ट, तब भी आपके ग्राफिक्स जो है ना दूसरा सेक्शन आपका सारा ठीक हो तो आपके ग्राफिक्स जो है ना 110% जो है ना अनेबल होंगे और आएंगे। लेकिन ये कि आपका दूसरा सेक्शन जो है ना वो सारा ठीक होना चाहिए। तो इसके अलावा और जो चीज़ें हैं वो हम इसको जो है ना प्रैक्टिकली चेक करते हैं कि इन लाइंस पे कितने कितने वोल्टेजेस आते हैं और कहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेजेस ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले जो जो भी मसला आपके साथ आए इस किस्म का, तो जो सबसे पहले आपका काम होता है ना वो आपको ना आई स्कैनिंग करनी पड़ती है कि पीसीबी को आपने प्रॉपर जो है ना तरीके से लगाया। ये मोबाइल इसको मैंने चेक नहीं किया, वैसे ही मैंने एक इस पर नज़र डाली थी। तो हम कोशिश करेंगे कि इसका मसला जो है ना हम ट्रेस कर लें और जो है ना फॉल्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर ये हमारे जो ट्रेसिंग का टाइम है या जितने टाइम की हमने वीडियो बनानी है उसमें ट्रेस ट्रेस हो गया और क्लियर हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये है कि आगे बढ़ा देंगे इसको। तो लेकिन ये है कि जितनी टाइम भी आप देंगे इसको इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जो है ना वो सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इसकी हालत थोड़ी सी गंदी है, मैं इसको ना एक बार क्लीन करूँगा क्योंकि इस तरह तो काम करना इस पर मुश्किल है। इसका एलसीडी का कनेक्टर जो है ना वो टूटा हुआ था, वो हमने रिप्लेस कर दिया है। तो अभी जो है ना इसकी ट्रेसिंग करते हैं कि इसमें और कहाँ से फॉल्ट आ सकता है या कोई इसमें चीज़ मिसिंग तो नहीं है। शील्ड भी बुरे तरीके से निकली हुई है इसकी। पहले क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना क्लीन होगा इतना जो है ना इसमें, ये सब कुछ जो है ना आपके सामने हम कर रहे हैं, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके सामने ट्रेसिंग करेंगे और चेक करेंगे कि कनेक्टर तो चेंज कर दिया हमने, कनेक्टर को चेक किया है, वो कनेक्टर जो है ना वो तो बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। तो अभी जो हमारा काम है इसका लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन देखना। इस पे देखें काम बहुत ज़्यादा जो है ना किया गया है और कुछ कंपोनेंट्स भी जो है ना इसमें मिसिंग है। तो लेकिन उनका इतना इशू नहीं है, मोबाइल ऑन हो रहा है और ना ग्राफिक्स इसके आ रहे हैं ना ही लाइट आ रही है। तो इसमें देखें एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है जो मिसिंग है। शायद जो भाई मेरे इन चीज़ों को समझते हैं तो उनको तो पता चल गया होगा कि क्या मिसिंग है। इसमें एक जो आपको पिछले सेक्शन में बताया था कि एक एनोड का जो कैपेसिटर है ना, ये एनोड का कैपेसिटर है। यहाँ देखें ये लाइट सेक्शन आपका, इसमें लाइट सेक्शन भी चले यहाँ से जो है ना, ये देखें जैसे आपको बताया था कि इसमें आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग होती है। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये देखें ये इसकी जो है ना वही आईसी लगी हुई है जो पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी। और यहाँ से देखें आपकी ये फॉरवर्ड बाइस में एक लगा हुआ है डायोड लगा हुआ है और यहाँ से ये लाइन जो है ना इस यहाँ पे जो है ना आपका एनोड का कैप लगा हुआ है।
तो ये कैपेसिटर बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर जो है ना आपकी लाइट जो है ना वो आना बहुत मुश्किल होगी। उसके अलावा आगे देखते हैं, तो यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे भी काम काफ़ी सारा हुआ है। यहाँ से शील्ड जो है ना ये डैमेज थी, इसकी एक जो ट्रैक था ना ये मैंने उस टाइम देखा तो मैंने बना दिया था। मैंने कहा यार अगर इस इन चक्करों में पड़े ना तो ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना ले जाएगा, क्योंकि अभी हमने ट्रेसिंग करनी है प्रॉपर प्रैक्टिकली कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है और क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमने इसके बारे में देखना है, उसमें जो एलसीडी कनेक्टर पे आपकी लाइंस आ रही हैं, जितने भी मिपी की लाइंस हैं, सबसे पहले उनका जी आर लेना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मिपी की लाइंस का जो जी आर है ना, अगर वो हम ले लेंगे तो उससे जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें हमें जो है ना समझने को मिलेंगी। इसके अलावा इसमें एलसीडी रीसेट की लाइन होगी, वो भी आपने देखनी है। उसके बाद वी आई ओ 1.8 के वोल्टेजेस होते हैं, वो भी आपने देखने हैं। उसके अलावा जो है ना एलसीडी रीसेट की लाइन और एलसीडी टी की लाइन होती है। उसके अलावा जो वीएसपी और वीएसएन की लाइन है। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि हमने चेक करना है कि इसके जो इसका सेक्शन है, एलसीडी सेक्शन है, उसमें जितनी भी मिपी की लाइंस हैं वो काम कर रही हैं या उन पे प्रॉपर जी आ रहा है या नहीं आ रहा। ये बेसिकली जो तरीकाकार है जिससे हमने ट्रेस करना है कि फ़ॉल्ट है कहाँ पे। तो जब भी आपका इस तरह का कोई फॉल्ट आए, अगर मिसाल के तौर पे आपकी ना लाइट आ रही है मोबाइल के अंदर और ना ही ग्राफिक्स आ रहे हैं, तो आपने करना ये होता है कि सबसे पहले जो है ना ग्राफिक्स पे कोशिश करनी है कि ग्राफिक्स जो है ना उन पे काम किया जाए। क्योंकि कुछ फ़ोन्स में ऐसा होता है कि अगर आपके ग्राफिक्स जब तक एनेबल नहीं होते तब तक आपका पीडब्ल्यूएम जो है ना वो जनरेट नहीं होता और आपकी लाइट जो है ना वो भी नहीं आती। तो इसमें जो है ना सबसे पहले डायग्राम तो तकरीबन सब दोस्तों के पास होगी। इसमें हम चेक करते हैं, पहली लाइन जो है ना वो इसकी एनसी है या ग्राउंड है या जो कुछ भी है। डायग्राम मैंने खोली हुई है साथ में। उसके अलावा जो अगली पिन है वो आपकी हो गई मिपी की। इन दोनों पे भी जी आर आ रहा है आपका प्रॉपर। जहाँ पे भी मिपी की लाइंस होंगी वहाँ पे आपको दो मिपी की लाइंस जो सीपीयू के साथ जो है ना डायरेक्ट कनेक्टेड होती हैं या इनमें रजिस्टर लगी हुई होती हैं, पेयर ऑफ रजिस्टर लगा हुआ होता है, दो रजिस्टरें जुड़ी हुई होती हैं कपलर। तो वो जो है ना वो लगी हुई होती हैं, उनकी वजह से बाद का इशू आता है, लेकिन ये प्रॉपरली जो है ना सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती हैं। दो आपकी लाइंस होगी, उसके बाद जो है ना आपका एक लाइन पे बीप आएगी, मतलब दो एमईपी की लाइंस होगी डाटा की, और उसके बाद जो है ना आगे एक लाइन पे जो है ना ग्राउंड आएगा। ये देखें, इसके बाद फिर भी ये भी लाइन ओके है। इसके अलावा हम आगे चेक करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड आ गया, यहाँ पे भी जी आ रहा है, यहाँ पे भी जी आर आ गया, फिर ग्राउंड आएगा। ये देखें ग्राउंड आ गया, उसके बाद फिर जी आर आ गया, फिर जी आर आ गया, फिर ग्राउंड होगा। और इसके बाद आगे जो है ना फिर जी आर आ गया, फिर जी आर आ गया, और आगे जो है ना आपका ग्राउंड आ गया। ये देखिए ये एमईपी की लाइंस जो है ना वो सारी प्रॉपर कनेक्टेड हैं। इससे हम ये मान सकते हैं कि ये सीपीयू का जो सेक्शन है ना, जो सीपीयू से कनेक्टेड है लाइनें, वो सारी प्रॉपर काम कर रही हैं। लेकिन इसमें ये भी नहीं है इसमें, क्योंकि इसके अलावा एक दो लाइनें और होती हैं। आपकी एलसीडी रीसेट की लाइन जो है ना वो भी सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। और इसके अलावा जो आपकी एलसीडी टी की लाइन है वो भी सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। उसके अलावा वी आई ओ 1.8 के एक वोल्टेजेस आते हैं जो आपका जो है ना पावर आईसी से बनते हैं, तो उनको भी चेक कर लेते हैं। इसकी जो पहली लाइन होगी ना वो है इसकी वी एस पी की है, मेरे ख्याल में। एक ये देखें यहाँ पे इसकी वी एस एन पे भी जी आर आ रहा है। ये देखें, और जो पहली लाइन है ना वो इसकी वी एस एन की लाइन है। ये लाइन वी एस एन की होगी, ये लाइन होगी आपकी 3 नंबर की जो है ना वी एस पी की। लेकिन इसमें एक मसला है कि यहाँ से भी
मसला जो है ना आप मान सकते हैं, क्योंकि जो आपकी VSN की लाइन होती है उस पर आपका GR जो है ना, जो वो रिवर्स बायस में नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो है ना आपने बड़े गौर से देखनी है कि जो VSN की लाइन होगी उस पर GR जो है ना आपका रिवर्स बायस में नहीं आता। हम चेकिंग जो है ना रिवर्स बायस में चेक कर रहे हैं, मीटर की हमारी रेड प्रॉप जो है ना वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और ब्लैक जो है ना उससे हम चेक कर रहे हैं। तो पहली लाइन जो है ना ये VSN की है, यहाँ पे GR नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको चेक करेंगे तो हम इसको फॉरवर्ड बायस में चेक करेंगे तो फिर इस पे GR आना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई लोग जो है ना जिनको इस चीज़ का पता नहीं होता तो वो ये समझते हैं कि ये लाइन जो है ना मिसिंग है या इस तरह का कोई इशू है, तो जो है ना इसमें भी काफ़ी सारे डिस्टर्ब होते हैं लोग। तो खैर उसको फिर बाद की बात है, ये देखें 3 यहाँ पे भी GR आ रहा है, उसके बाद 5 नंबर पिन पे आपकी हो गई VIO की लाइन, यहाँ पे भी GR प्रॉपर आ रहा है। इसके बाद जो है ना आपका इसमें T की लाइन है, यहाँ पे भी GR आ रहा है, और एक लाइन छोड़ के फिर आपकी जो है ना रीसेट की लाइन है, ये देखिए तो यहाँ पे भी GR आ रहा है। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको जो है ना उनको गौर से देखना पड़ेगा कि अगर आपके GR आपकी LCD जो है रीसेट की लाइन उस पर GR आ रहा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि वोल्टेज नहीं बांध रहे होते, उसकी वजह से भी इशू आ जाता है। तो वोल्टेज भी चेक करना जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने जो है ना वोल्टेजेस भी इसके, हम एक तो VSN और VSP भी चेक करते हैं और जो इसके LCD के वोल्टेजेस हैं वो भी चेक करते हैं। ये वोल्टेजेस आपके जो है ना जब आपकी LCD कनेक्टर कनेक्टेड होता है तो तब जाके आपके VSN और VSP के वोल्टेजेस बनते हैं, और जो दूसरे वोल्टेज होते हैं VIO के वो तो वैसे भी बन जाते हैं। तो अभी जो हम इसके है ना सिर्फ VIO के वोल्टेज चेक करेंगे कि VIO की लाइन जो है ना वहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पावर की काम नहीं कर रही। मोबाइल ऑन हो गया। तो इसकी 5 नंबर पिन पे जो है ना VIO की वोल्टेजेस जो है ना वो आ रहे हैं। पहले तो हम इसको इनको चेक करते हैं। ये 5 नंबर पिन है। अगर कोई किसी मोबाइल में आपके साथ इस तरह का कोई मसला है तो आप जो है ना इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सारी वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, इंशाल्लाह पूरे स्टेप्स जो है ना मैं वो आज क्लियर करूँगा इस पे। ये देखिए 1.8 वोल्टेजेस आ रहे हैं, और आपकी ये LCD रीसेट की लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर पे जो है ना रीसेट की लाइन आ रही है। 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे देखें अभी वोल्टेज जो है ना नहीं बन रही। बेसिकली जब आपका LCD कनेक्टेड होगी इसके साथ, पूरा जो कनेक्ट होगा पैनल LCD कनेक्टेड होगी, उसके बाद जो है ना आपके वोल्टेज बनेंगे। तो एक बार हम चेक करते हैं इसको जो है ना फ़ौरन। एक बार जैसे ही आप फ़ोन को ऑन करते हैं या चार्ज पे लगाते हैं तो आपके VSN के भी वोल्टेज और जो VSP के वोल्टेज होते हैं, VSN VSP के वो भी वोल्टेज जो है ना एक बार बन जाते हैं। तो 9 नंबर पिन पे जो है ना इसके LCD रीसेट की लाइन है। यहाँ पे मैं एक मार्क करता हूँ, उसके बाद दोबारा फ़ोन को जो है चेक करते हैं कि प्रैक्टिकली इस पे LCD लगाए बगैर भी वोल्टेज आ सकते हैं या नहीं आ सकते, या आते हैं तो कितनी देर तक आते हैं। नहीं, वोल्टेज इस तरह नहीं आ रहे। खैर इसको छोड़ते हैं, हमारा जो काम है ना हम उस पे आते हैं। तो अभी हमने इसको चेक करना है कि VIO के वोल्टेज हमने चेक कर लिए, GR भी सबका
सब लाइंस का ले लिया तो 90% जो आपका जी आर अगर ओके होता है ना, तो आपका जो मसला होता है ना, जो लाइन आपकी होती है आप ठीक ही मान सकते हो। अगर इधर से हर चीज़ क्लियर हो जाए उसके बावजूद अगर आपके ग्राफिक्स नहीं आ रहे, तो फिर जो है ना आपका मसला, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। वी आई ओ 1.8 के वोल्टेज चेक करें, रीसेट की लाइन चेक करें, एल सी डी टी की लाइन चेक करें, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो ग्राफिक आई सी है उसको निकालूंगा, और उसके नीचे जो है ना हम चेक करते हैं कि इसके जो पैड्स हैं, क्योंकि इसकी वी एस पी और वी एस एन के वोल्टेज जो है ना वो नहीं बन रहे। ये वोल्टेज बनेंगे तो तब आपके ग्राफिक्स जो है ना वो आएंगे। दूसरी सारी लाइनें सब कुछ ठीक नज़र आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले जो है ना हमारा काम जो है ना इस पे ही है, क्योंकि इस पे किसी भाई ने काम किया है और उन्होंने कोशिश तो काफ़ी की है। पता नहीं शायद अब किस वजह से, ये किस मसले की वजह से ये क्लियर नहीं हो सका। चलें हम ट्राई करते हैं, इंशाल्लाह अगर क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी कुछ जो है ना सीखने को मिल जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करेंगे। इसका आईसी जो है ना उसको रिमूव कर दिया मैंने। अभी जो है ना इसकी इसके पैड्स की प्रॉपर जो है ना चेकिंग करते हैं कि क्या इसमें सारी लाइंस कनेक्टेड हैं या नहीं है। सबसे पहले तो हम इसका जी आर लेते हैं। जी आर आपको पता है वो, सबसे पहले आप जी आर ले लें तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना समझ आ जाती हैं। आप ये माने ना कि जी आर आपका हो गया कोल्ड टेस्टिंग। कूल टेस्टिंग में आपके वोल्टेज आप चेक नहीं करते, वैसे बगैर बैटरी के जो है ना आप सारे आईसी की सारी लाइनों को चेक करते हैं कि जी आर कौन कौन सी लाइन पे आ रहा है और कौन कौन सी लाइन जो है ना वो वर्क कर रही हैं। तो काफ़ी कुछ जो है ना यहाँ पे मिल जाता है हमें। इसकी दो नंबर, एक नंबर यहाँ पे जो पिन है और एक ये पिन है, इन दोनों पे आपका जो है ना इसकी एस डी ए आई थिंक अनेबल की लाइनें हैं। एक वी एस एन ई एन एन है और एक वी एस पी ई एन एन है। एक पे जी आर आ रहा है, दूसरी पे भी जी आर जो है ना वो प्रॉपर आ रहा है। इसका मतलब है ये लाइनें भी जो है ना सी पी यू के साथ कनेक्टेड है, इधर भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो ये पिन है, इस पे आपकी एस डी ए और डाटा सीरियल और डाटा क्लॉक की लाइनें हैं। ये देखिए इन दोनों पे भी जी आर जो है ना वो प्रॉपर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इधर भी इशू जो है ना वो बहुत कम है, जो लग रहा है ना वो बहुत कम है। तो इसलिए ज़्यादा आगे जाने के बजाय हम जो है ना इसको एक बार चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज जो है ना वो बन रहे हैं इन लाइंस पे या नहीं बन रहे। आपकी सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक क्लॉक पे जो है ना 1.8 वोल्टेज आने हैं। उसके बाद जो अनेबल की लाइनें होती हैं वो अगर आपका जी आर आ रहा है तो आप उनको ठीक मान सकते हैं, क्योंकि वो सी पी यू के साथ डायरेक्टली जो है ना वो कनेक्टेड होती हैं। अभी हम इसको जो है ना ऑन करके, क्योंकि वो तो एल सी डी अनेबल सी पी यू ने तभी करनी होती है जब एल सी डी कनेक्टेड होगी, और उसके बाद जो है ना वो आपके वी एस एन और वी एस पी के वोल्टेज जो है ना उनको अनेबल करेगा। फ़ोन को ऑन कर दिए। मैं चेकिंग जो है ना रिवर्स वॉइस में कर रहा हूँ, इसलिए आपने ये नहीं देखना कि -5 लिखा हुआ है या +5 लिखा हुआ है।
पहली लाइन हमारी इनेबल की, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी। हमने चेक करने हैं आपके SDA SCL की लाइनों पे वोल्टेज। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, डाटा सीरियल और डाटा क्लॉक, ये दोनों लाइनें 100% आपकी ओके हैं। तो इसके बाद अगला काम जो है ना, आपने चेक करना है कि इसकी जो VPH है वो इंटर हो रही है या नहीं हो रही। ये देखें इस साइड पे VPH आ रही है और इस साइड पे भी आ रही है, मतलब कि हम ये मान सकते हैं कि ये कॉइल ठीक है। लेकिन 110% जो है ना हम श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको बताया था कि इसकी चेकिंग तो आप जो है ना कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कोई इशू कर रही है या अगर आपके वोल्टेज स्विचिंग नहीं हो रहे तो आपको इसको जो है ना चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी है तो इसको जो है ना आपने कॉइल को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला काम, अभी हम एक बार जो है ना इसको ग्राफिक आईसी हम चेंज करके देखते हैं, क्योंकि जिस तरह नज़र आ रहा है इसका ग्राफिक आईसी या सारे इसके मतलब मोबाइल की सारी रिक्वायरमेंट जो है वो सारी पूरी नज़र आ रही हैं, तो इसको काम करना चाहिए, क्योंकि हमें अभी तक कोई फॉल्ट नज़र नहीं आया इसमें। तो फिर इसके वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे, या इसका ग्राफिक डिस्प्ले का जो है ना काम क्यों नहीं हो रहा। ये एक आईसी पड़ा हुआ है मेरे पास टेस्टेड। सबसे पहले तो मैं इसको जो है ना मदरबोर्ड पे कोशिश करता हूँ लगाने की। थोड़ी सी इसकी पिंस डैमेज है, लेकिन नीचे बाज जो है ना वो ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ही इसको जो है ना लगाऊंगा, क्योंकि अगर रीबालिंग के चक्कर में गया तो वो काम जो है ना लंबा हो जाना। तो एक और चीज़ आपने देखनी है कि जब भी आप ग्राफिक आईसी निकालो और उसको आप लगाना हो आपने, तो एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने निकाल लिया है तो कोई भी ग्राफिक आपके पास ग्राफिक आईसी है, LUB ये वाला है या कोई सैमसंग का है या कोई भी ग्राफिक आईसी है, तो उसको आपने चेक जब करना है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो इसका जो नोज़ गार्ड पॉइंट होता है ना वो हमेशा आपका जो है ना वो आपकी जिस जगह पे इंडक्टर लगी हुई थी, जिस साइड पे कॉइल होगी उसकी साइड पे होगा। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये नोज़ गार्ड पॉइंट जो है ना इसको आपने कॉइल की तरफ रखना है। अगर आपके पास दूसरा आईसी है तो उसको भी जब आपने लगाना है तो इस पॉइंट को जो है ना आपने नोज़ गार्ड पॉइंट को आपने इस कॉइल की तरफ रखना है। इससे डायरेक्शन जो है ना 100% आपकी कोई चीज़ चेक किए बगैर जो है ना एग्जैक्ट जो है ना डायरेक्शन इसकी ठीक होगी। आईसी जो है ना वो प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। अभी हमने इसके वोल्टेज चेक करने हैं कि VSN और VSP के वोल्टेज बने हैं या नहीं बने, और नहीं बने तो क्या वजह हो सकती है, किस वजह से नहीं बन रहे। पहले तो मैं GR लेता हूँ इसका। ये देखिए पहले जो आपकी VSN की लाइन थी उस पर GR जो है ना वो आ रहा था। आपको बताया कि जब अब VSN की लाइन होगी उसको आप जब चेक करेंगे तो उस पर GR नहीं आना चाहिए।
रिवर्स बायस में। ये देखें, ये इसका कैपेसिटर है, यहाँ से ये लाइन निकल के यहाँ से होके और सीधी इस कैपेसिटर में आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखें इसका कोई जीआर नहीं है। अभी अगर आपके साथ ये मसला आता है तो आपने परेशान नहीं होना और ना ही इस लाइन को ख़राब मानना है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली इसमें से -5 वोल्ट निकलने हैं, तो इस पे जी आर जो है ना वो नहीं। इसको आपको अगर चेक करना है तो आपको फॉरवर्ड बायस में चेक करना पड़ेगा। तो वो फॉरवर्ड बायस जो है ना इधर क्योंकि नेगेटिव है, तो इसके लिए जो है ना रिवर्स बायस बनेगी और यहाँ पे जी आर आएगा। ये देखें, प्रॉपर जी आर आ रहा है। अभी इसको मैं, अगर हम रिवर्स बायस में चेकिंग करेंगे तो यहाँ पे जी आर नहीं आएगा। ये देखें, तो पहले जो आईसी लगी हुई थी उसका जी आर जो है ना इसकी दोनों साइडों पे आ रहा था। मजीद मैं आपको एलसीडी कनेक्टर पे भी चेक करवाता हूँ। तो कूल टेस्टिंग तो हमने चेक कर ली। अभी जो है ना इसको हम चेक करते हैं कि इसके वोल्टेज जो है ना वो भी बन रहे हैं या नहीं बन रहे। तो उसको चेक करने के लिए एक तो आपको एलसीडी कनेक्ट करके और पावर जो है ना मोबाइल को पावर ऑन करके या चार्जिंग लगा के चेक करना पड़ता है। और इसका एक और तरीकाकार है जो उसमें आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल को जो है ना चार्जर इनपुट करेंगे तो आपके मोबाइल के जो वोल्टेजेस है ना वीएसएन और वीएसपी के एक बार अनेबल होंगे और साथ ही जो है ना ख़त्म हो जाएंगे। अगर वो अनेबल होके साथ ही ख़त्म हो जाएं तो इसका मतलब है कि वो काम कर रहा है, क्योंकि एलसीडी कनेक्टेड नहीं है और सीपीयू जो है ना उनको अनेबल नहीं करता। एक बार जैसे ही आप चार्जर इनपुट करते हो उसको अनेबल करता है और जैसे ही वो सेंस करता है कि एलसीडी कनेक्टेड नहीं है और वो वोल्टेजेस जो है ना उनको रोक देता है। तो मैं इनको जो है ना एक बार चार्जर चार्जर लगा के फ़ौरन जो है ना चेक करता हूँ। ये देखें, एक बार वोल्टेज आए और चले गए। वी एस एन पे मैंने चेक किया। अभी जो है ना इसको मैं एक बार वी एस पी पे भी चेक कर लेता हूँ कि वी एस पी के वोल्टेजेस जो है ना वो भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखिए, आए हैं लेकिन चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राफिक आईसी जो है ना वो हमारा काम करना शुरू हो गया। तो अभी हम इसको एक बार ऑन करके चेक करते हैं कि मोबाइल का डिस्प्ले ओके हुआ है या नहीं हुआ। तो यही तरीक़ाकार होता है इसको चेक करने का। शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें जो है ना वो आपको मैंने बड़े तरीके से समझाई हैं। तो आपके पास कोई भी इस तरह का कोई मोबाइल है तो इंशाल्लाह जो है ना आप उसको इजीली इसी तरीके से चेक करके उसके ग्राफिक्स का मसला जो है ना वो हल कर सकते हैं। मोबाइल ऑन हो गया और ग्राफिक्स भी जो है ना वो भी आ रहे हैं। ग्राफिक्स आना शुरू हो गए, लेकिन लाइट जो है ना वो मोबाइल की अनेबल नहीं हुई। तो लाइट जो है ना वो अनेबल क्यों नहीं हुई, वो शुरू में आपको बताया था कि इसका जो एनोड का कैपेसिटर है ना वो इसके ऊपर नहीं लगा हुआ। तो जब तक वो कैपेसिटर नहीं लगेगा तब तक जो है ना आपका लाइट जो है ना वो नहीं आएगी। तो इसलिए जो है ना एक बार हम इस कैपेसिटर को जो है ना वो लगा लेते हैं। वो कैपेसिटर उस टाइम आप किसी भी मोबाइल के एनोड सेक्शन से उतार के जो है ना लगा सकते हैं। तो ये मैंने जो है ना इसको एक कैपेसिटर उतार लिया था टाइम की बचत के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसको हमने जो है ना वो लगाना है लाजमी, तभी हमारी जो लाइट है ना वो अनेबल होगी। बाज़ फ़ोन में ऐसा होता है कि आप अगर ये कैपेसिटर ना भी लगाएं तो तब भी आपकी लाइट आ जाती है, लेकिन ये है कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं करती या प्रॉपर जो है ना काम नहीं करती, जिसकी वजह से लाइट कभी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज स्टोर होते हैं लाइट सेक्शन में, जैसे आपको बताया था, तो अगर यहाँ पे एनोड का कैपेसिटर नहीं होगा तो उसकी वजह से जो है ना मसला आएगा। ये फ़ोन वाटर डैमेज था, उसकी वजह से इसको मसला बना है। तो किसी भाई ने जो है ना
इसको सही तरीके से चेक नहीं किया, जिसकी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम जो है ना और ज़्यादा क्रिएट हो गए। शायद इतने प्रॉब्लम पहले ऐसे ना होते। एनोड का कैपेसिटर भी हमने लगा दिया, अभी चेक करते हैं। ये देखिए काम अल्हम्दुलिल्लाह सारा हमारा कंप्लीट हो गया। जो इसका मसला था वो क्लियर हो गया। मोबाइल प्रॉपर जो है ना इसकी लाइट और ग्राफिक्स जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं। ये देखें, तो कोई भी काम हो इसको आपने उसी तरीके से करना होता है कि सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी मसला जो है ना वो आसानी से आप हल कर सकते हो। तो जिस बंदे को इस सारी चीज़ों का पता होता है उसके लिए ये काम करना इतना मुश्किल काम नहीं होता, बड़ी आसानी से जो है ना वो इसको क्लियर कर सकता है। तो आप कोशिश किया करें कि सही वे से सही तरीके से काम करें। इंशाल्लाह आपके सारे कोई भी फॉल्ट होगा तो उसको आप बड़ी आसानी से जो है ना क्लियर कर सकते हैं। तो बस यही है कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।